हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेहा राणा के बारे में। जब से नेहा राणा ने व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा ना, तो काफ़ी सारी ऑडियंस थी जो नेहा राणा को देखना काफ़ी पसंद करती थी और नेहा राणा के तो कई सारे फ़ैन भी बन चुके थे। और उसके बाद जब नेहा राणा ने कंट्रोवर्सी करी ना कहीं लोगों ने नेहा राणा का सपोर्ट भी किया, क्योंकि किसी किसी को यही लग रहा था कि जो नेहा राणा है वो सही है, इसी वजह से उन्होंने ये कंट्रोवर्सी करी है, वरना अपने फैमिली वालों की इस तरह से इंसल्ट कौन करेगा। तो इस तरह की बातें ऑडियंस के मन में आई, तो भाई नेहा राणा को सपोर्ट भी मिला। लेकिन जब नेहा राणा की रियलिटी धीरे धीरे सामने आती गई, तो उसके बाद जो ऑडियंस थी ना वो खुद ही नेहा राणा के खिलाफ हो गई। और जहाँ नेहा राणा ये उम्मीद कर रही थी कि उनको ऑडियंस का सपोर्ट मिलेगा और ऑडियंस उनका साथ देगी, तो भाई उनकी जो ये उम्मीद थी ना ये गलत साबित हो गई। और नेहा राणा ने जिस सपोर्ट की उम्मीद ऑडियंस से लगा रही थी, तो भाई उन्हें सपोर्ट तो मिला नहीं, उल्टा उनको भर भर के हेट मिला। और उसके बाद नेहा राणा ने ना अपनी जो कंट्रोवर्सी थी इसे बंद करना सही समझा, वरना वो ब्लॉग पे ब्लॉग लेकर आ रही थी। उन्होंने तो अपने ससुराल वालों के खिलाफ कई सारे बातें करी और उसके बाद अचानक से वो कहीं गायब हो गई और काफ़ी दिनों से ना उनका कोई ब्लॉग आया है, ना ही उनके ससुराल वालों ने उनकी कोई अपडेट दी है। तो अभी भी ना कई सारी ऑडियंस ऐसी होगी जो नेहा राणा के बारे में जानना चाहती होगी, ये जानना चाहती होगी कि जो नेहा राणा है वो अभी अपने मायके में है या फिर अपने ससुराल में है, या फिर उनके हस्बैंड मनीष राणा ने उनको अपने घर पे बुला लिया है। तो भाई इस तरह की बातें अभी भी ऑडियंस के मन में होंगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है जो नेहा राणा है ना उन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। उन्होंने जब लास्ट व्लॉग बनाया था तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने ससुराल वालों की इंसल्ट ही करी थी। एक साइड से तो वो अपने ससुराल में जाने की बातें कर रही थी कि वो अपने ससुराल में जाना चाहती हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले उन्हें नहीं बुलाना चाहते हैं, और दूसरी साइड से उनकी इंसल्ट करी जा रही थी। तो इसके बाद भी ना ऑडियंस का भर भर के नेहा को हिट मिला। तो नेहा राणा के मन में ये बात तो जरूर आई होगी कि अगर वो फिर से अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई ब्लॉग लेकर आती है या फिर कुछ बातें करती है तो ऑडियंस का और भी ज़्यादा नेहा को हिट मिलेगा। तो उसने चुप रहना ही सही समझा होगा, और ये डिसीजन मुझे लगता है नेहा राणा को काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पहले ही अपना मुंह बंद कर लेती ना, कुछ टाइम के लिए वेट कर लेती, सब्र कर लेती, तो शायद उनकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो सकता था। लेकिन जहाँ तक ऑडियंस अभी नेहा को जान पाई है, तो भाई एक बात तो नेहा के बारे में पता चल चुकी है सबको कि जो नेहा है ना भाई वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानती है, वो हमेशा दूसरों की ही गलती देखती है। जैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी में उसने अपने ससुराल वालों को पूरा गलत ठहराया, लेकिन उसने अपने बारे में कोई बात नहीं करी कि मेरी भी गलती है, मैंने जो भी किया गलत किया। तो इस तरह की बातें ना उसने कभी नहीं करी, और एक के बाद एक वो अपने ससुराल वालों की गलतियां गिनाती जाती कि इसने इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा, लेकिन उसको अपनी गलतियां ना बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और ईगो और एटीट्यूड तो उस बंदी के अंदर ना कूट कूट के भरा हुआ है। अगर ईगो और एटीट्यूड नहीं होता ना तो अभी तक माफी मांग चुकी होती, क्योंकि जो हरकतें उसने सोशल मीडिया पे करी ना, तो उसके बाद तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी पछतावा होता है कि मैंने जो भी किया गलत किया, ये सारी चीजें जो भी आज गलत हुई हैं तो ये मेरी वजह से हुई हैं। और जो भी नेहा का घर बर्बाद हुआ है ना, तो वो किसी तीसरे बंदे ने नहीं किया, बल्कि नेहा ने खुद ही अपना घर बर्बाद किया। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था फैमिली में और सब कुछ इतना अच्छा परिवार में चल रहा था, तो पता नहीं इसको क्या पड़ी कंट्रोवर्सी करने की कि इसने अपना घर खुद ही बर्बाद कर दिया। तो भाई उसके बाद ना काफी दिन तक नेहा के कोई ब्लॉग नहीं आए। तो मैंने जो वीडियो बनाया ना आज, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आप सबको नेहा राणा की अपडेट दे सकूं, क्योंकि जो नेहा राणा है ना उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करी है, और हर कोई यही सोच रहा था कि क्या पता नेहा राणा को अपनी गलती का एहसास हो गया हो इसलिए वो चुप हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपकी जो उम्मीद है ना ये कहीं ना कहीं गलत साबित होने वाली, क्योंकि जो नेहा राणा है ना उसको अभी भी अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की स्टोरी लगाई है ना उससे तो यही लगता है कि वो अभी भी अपने ससुराल वालों की गलती मान रही है। उनको ये लगता है कि जो उनके ससुराल वाले हैं वो गलत हैं, और उनको ना अपने में एक भी गलती नजर नहीं आती। मैं आपको स्टोरी पढ़ के बताती हूँ कि उन्होंने स्टोरी किस तरह की लगाई है, और मैं उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी अपने वीडियो पे लगा दूंगी। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि जो नेहा राणा है ना उन्होंने किस तरह की स्टोरी शेयर करी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो उस स्टोरी में यही लिखा है कि एक लड़के की शादी के बाद क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो नेहा राणा ने ये कहना चाहती हैं कि जो एक लड़का होता है ना उसको तभी शादी करनी चाहिए जब वो अपनी वाइफ के इज्जत और उसके अधिकार और उसके सम्मान की रक्षा कर पाए, वरना उसे शादी नहीं करनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो नेहा राणा है ना वो फिर से अपने हस्बैंड को दोष दे रही है कि सारी गलती उनकी है, सारी गलती उनके ससुराल वालों की है। क्योंकि अगर नेहा को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास होता ना तो वो इस तरह की स्टोरी बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करती। अब तो अब मैं ऑडियंस से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आपने भी नेहा राणा के ब्लॉग देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे
नेहा राणा की इज्जत नहीं होती थी, उनको सम्मान नहीं मिलता था, क्या उनको अधिकार नहीं दिए गए थे जो एक बहू को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कोई गलती किसकी है, जब सब कुछ था ही, सम्मान भी नेहा को मिल रहा था, इज्जत भी नेहा को दी जा रही थी और उसको अधिकार भी सारे दिए गए थे। तो अभी भी इस तरह की स्टोरी पोस्ट करके नेहा पता नहीं क्या साबित करना चाहती है, जब ऑलरेडी ऑडियंस को सब कुछ पता चल चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर भी जो नेहा राणा है ना, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहती हूँ नेहा राणा को कि भाई आपने खुद अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, आपने अपने ससुराल वालों को अपमानित किया, यहाँ तक कि आपने अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा। भाई जिस इंसान के साथ आपने 7 फेरे लिए, जिस इंसान के कारण आप उस ससुराल में आपने एंट्री ली, जिसने आपको अपनाया, इस रिश्ते को नाम दिया, तो भाई उस इंसान को भी आपने नहीं छोड़ा। आपने तो ये तक बोल दिया कि जो आपके हस्बैंड है उनकी 10 रुपए कमाने की औकात नहीं है। तो भाई वो इंसान आपके क्या सम्मान की रक्षा कर पाएगा जिसको आप खुद अपमानित किए जा रहे हो। तो यहाँ पर को तो सम्मान की रक्षा आपको करनी चाहिए थी ना अपने हस्बैंड की, क्योंकि जरूरत तो उनको थी, क्योंकि आप उनको एक के बाद एक बातें बोलकर बदनाम किए जा रहे थे। आपने उनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और आज उल्टा उन पे ब्लेम लगा रहे हो कि उनको आपकी इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। भाई जब सब कुछ था ही ऑलरेडी, सम्मान भी आपको मिल रहा था, इज्जत भी आपको मिल रही थी, तो आपको तो ये चीज रास ही नहीं आई ना। पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम थी कि आप उस ससुराल में इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आपने सब कुछ खराब करके रख दिया। और मैं नेहा राणा को एक बात और बोलना चाहती हूँ, क्या जिम्मेदारी सिर्फ एक लड़के की ही होती है? क्या शादी के बाद एक लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या आप बहू बनकर उस घर में गई तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आपकी तो जिम्मेदारी थी ना कि भाई आप अपने ससुराल वालों की इज्जत करो, उनको आप सम्मान दो। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो भाई उल्टा ही कर दिया, आपने तो उनको बदनाम करके रख दिया और अपने ससुराल वालों को आपने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और आप खुद बताइए, आपने इतना कुछ उनके लिए बोला, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर भी आपके सम्मान की रक्षा करी, फिर भी आपकी इज्जत करी, फिर भी वो चाहते थे कि आप उनके घर पे वापस चले जाओ, आपके सामने भी रोए, गिड़गिड़ाए। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? उनके रोने गिड़गिड़ाने को आपने मजाक समझा और आप अपने मायके चली आई और वहां पर बैठ बैठ के आप ब्लॉग बना रही हो, उनकी ब्लॉग में इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। तो मैं यहाँ पर को यही बात बोलना चाहती हूँ कि जो नेहा राणा है ना, वो अभी भी अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारियां गिना रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी एक बहू बनने के बाद। तो भाई जो नेहा राणा है ना, वो खुद तो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाई और उनके ससुराल वालों ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई और आज उनको ही गैर जिम्मेदार वो बता रही हैं।